क्या मूर्ति पूजा सही है या गलत? वो मूर्ति पूजा से परमात्मा को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। वो रूप है मन की चाल है। मन की नमस्कार, मैं आपका होस्ट राजन और आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ एक नहीं बल्कि दो आध्यात्मिक गुरु जुड़ चुके हैं। आइए मैं आपका परिचय करवाता हूँ। आप हैं श्री श्वेतकांत जी महाराज आध्यात्मिक गुरु और साथ ही उनके बैठे हैं आचार्य ललित जी। तो आचार्य ललित जी, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि क्या मूर्ति पूजा सही है या गलत है? या तो वो सही हो सकती है या तो वो गलत हो सकती है। तो मेरा क्वेश्चन आप दोनों से है। सबसे पहले राजन जी, आपको धन्यवाद कि आपने हमें आमंत्रित किया और सभी सुनने वालों को भी हमारा प्रणाम। देखिए राजन जी, जब हम ये कहते हैं कभी भी किसी बात को कि ये चीज़ सही हो सकती है या गलत हो सकती है, ऐसा कभी नहीं होता। मैं आपको देता हूँ, आप वहाँ बैठे, मैं यहाँ बैठा हूँ, सिर्फ बैठने का फर्क है। मैं अपने हाथ पे अगर 6 लिखूं तो आपको वो क्या नजर आएगा? मेरे को 9 नजर आता है। तो गलत कौन और सही कौन? कोई भी चीजें कभी ऐसी सही और गलत में नहीं होती। पहली बात ये हमेशा याद है। जब अगर आप कभी लड़ाइयाँ भी देखेंगे दुनिया में, तो लड़ाई कभी भी इसलिए नहीं होती कि जैसे आपने कहा क्या तो सही होगा या गलत होगा, वो इसलिए होती है कि दोनों लड़ाई हमेशा सही और सही के बीच में होती है। इस आदमी को लगता मैं सही और इस आदमी को लगता मैं सही। हम जिस तरफ खड़े होते हैं हमें अपना पक्ष सही लगता है, बात सिर्फ इतनी होती है। सही गलत की डेफिनेशन, व्याख्या जैसी कोई चीज नहीं है। पहले तो ये। फिर आपका प्रश्न है कि मूर्ति पूजा सही है या गलत है। मैं आपको बताऊं राजन जी, परमात्मा ने जितने भी मनुष्य बनाए हैं सबको अलग बनाया है। आपके यहाँ पे कितने सारे स्टूडियो में कितने सारे पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं। आप देखेंगे एक पत्ता दूसरे पत्ते की कॉपी नहीं है। इवन संसार में आज तक जितने भी मनुष्य पैदा हुए हैं उनके फिंगरप्रिंट भी एक जैसे नहीं है। तो आप ये क्यों कहते हैं कि या तो ये इधर होंगे या उधर होंगे? हर आदमी का एक अपना तरीका होता है। बहुत से लोग हैं जो मूर्ति पूजा के माध्यम से परमात्मा को पाते हैं, बहुत से हैं जो कर्म योग के द्वारा पाते हैं, बहुत से हैं जो सांख्य योग के द्वारा पाते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो राजयोग से पाते हैं, बहुत से हैं जो समता योग से पाते हैं। तो अलग अलग योग हैं। भक्ति योग एक अलग चीज है, वहां पे मूर्ति की जरूरत होती है। मैं आपको स्पष्ट करूं, मूर्ति पूजा सबके लिए नहीं है। कुछ धर्म गुरु कहते हैं कि हाँ, नाम जप करने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। अब अभी आपने 2 क्वेश्चन कर लिए। पहले मैं मूर्ति पूजा का भी स्पष्ट नहीं कर पाया था, आपने राम जाप का भी कर लिया। मैं दोनों को स्पष्ट करता हूँ। आप मूर्ति जब पहले तो ये कि भगवान शिव ने 112 सूत्र कहे ध्यान के माध्यम से, और टोटल उन्होंने 114 जो हमारे शरीर में चक्र होते हैं उनका जिक्र किया है। अब हम सिर्फ 7 चक्रों के बारे में बात करते हैं, बाकी की चीजें हमें याद पता ही नहीं है। हम पढ़ते नहीं, अपने धर्म के बारे में जानना नहीं चाहते। हमारी समस्या ये है। दूसरा, जब भगवान जी ने 112 सूत्र कहे तो 112 सूत्र किसके लिए कहे? वो 112 सूत्र अलग अलग व्यक्तियों के लिए कहे कि कोई इस माध्यम से, कोई इस माध्यम से, कोई जो जिस माध्यम का होगा वो उस माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति कर लेगा। तो मूर्ति पूजा वाले अलग होते हैं, नाम जप वाले अलग होते हैं, कर्म योगी अलग होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे जिस नाम का कहा गया है वो शब्द ब्रह्म है, उसको जानना ही पड़ता है। उसको जानने की सारी विधियां हैं। मान लीजिए आपको कहीं जाना है तो आपके पास जो आसानी से सुविधाजनक होगा आप उसमें जाएंगे। आप पैदल भी जा सकते हैं, आप साइकिल से जा सकते हैं, आप बाइक स्कूटर से जा सकते हैं, आप कार से जा सकते हैं, आप बस से जा सकते हैं, आप मेट्रो से जा सकते हैं, आप हवाई जहाज से जा सकते हैं। आप कौन हो? आपके पास जेब में पैसा है इतना तो आप साइकिल और पैदल बसों में तो धक्के नहीं खाएंगे। अगर हमारी समझ जिस तरह की है हम उधर ही जाएंगे, यानी कि समझ को आप धन मान के चलिए। तो हम बहुत से लोग हैं जो मूर्ति पूजा के माध्यम, मीरा है मूर्ति पूजा के माध्यम से गई है, तो गलत कैसे हो सकती मूर्ति पूजा? एक व्यक्ति सांख्य वाला है, वो मूर्ति पूजा से परमात्मा को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। ये बड़ी साफ और स्पष्ट बात है। आप देखेंगे हमारे यहाँ भी, भारत में भी जो हमारे यहाँ संप्रदाय पैदा हुए, हिंदू, बुद्ध और सिख और जैन, जो पैदा हुए, आप उसमें भी अगर आप देखेंगे तो सारे लोग मूर्ति पूजा को नहीं करते। तो क्या वो गलत है? और बहुत से लोग ऐसे जो भगवान को भी नहीं मानते।
बुद्ध भी नहीं मानते थे और महावीर भी नहीं मानते थे, तो क्या उन गलत थे? उनका रास्ता अलग था, सिर्फ इतनी है। तो मूर्ति पूजा ना किसी के लिए सही है ना किसी के लिए गलत है। वो उस आदमी के लिए सही है जो भक्ति योग में है, उसके लिए मूर्ति पूजा ही रास्ता बनेगी। वो अगर दूसरे काम करेगा तो नहीं चलेगा। और कोई सांख्य योगी है और वो अगर मूर्ति पूजा करेगा तो परमात्मा तक नहीं जाएगा। हमारी समस्या क्या, हम टीवी पे देखते हैं कि ये मूर्ति से पहुंच गया तो हम उधर चलने लगते हैं, हम अपने धर्म को छोड़ देते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, सर्वधर्म परित्यज्य माम के मम शरणम व्रज, है कि सबको त्याग के अपनी शरण में आ जा। एक तो उन्होंने ये बात कही। दूसरा उन्होंने कहा अपनी शरण में आ जा। अपने, हाँ, वो मैं मेरी शरण में नहीं। देखिए, ये बहुत बड़ी गलती है। जो विद्वान लोग हैं वो क्या गलती है कि संस्कृत में जो ब्रज शब्द है उसका मतलब आना नहीं होता, जाना होता है। वो कहते हैं माम के मम शरणम, अपनी खुद की शरण में जा। अगर आप पढ़ेंगे तो ब्रज शब्द है, ये 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है जिसमें वो ब्रज शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब होता है जाना, आना नहीं होता। ये नहीं करे मेरी शरण में आ। अगर ये बात करनी होती योगेश्वर जी को तो पहले श्लोक में बोल देते कि सब छोड़ो मेरी शरण में आ जा। उनको 18 अध्याय क्यों बोलने पड़े? अब देखेंगे 13वें अध्याय में भक्ति योग के बारे में बोलते हैं, उससे पहले तो नहीं बोल रहे। इसका मतलब वो बहुत सारे रास्ते बता रहे हैं, सांख्य योग बता रहे हैं, कर्म योग बता रहे हैं, भक्ति योग बता रहे हैं। हम क्या करते हैं, जो व्यक्ति जैसा होता है वो गीता जी को वैसे मानने लगता है। जो व्यक्ति जैसा होगा वो भगवान जी को वैसे मानने लगता है। हम भगवान जी की नहीं मान रहे होते हैं कि उन्होंने क्या बताया है। मैं शायद स्पष्ट कर पा रहा हूँ आपको अपनी बात। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, ये तो मुझे पता चल गया कि जाना सबको एक ही जगह है, एक जगह है, रास्ते अलग अलग हैं। अगर किसी को 3rd फ्लोर पे जाना है तो वो सीढ़ी का भी इस्तेमाल कर सकता है, वो लिफ्ट का भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये ठीक है। लेकिन कल ही मैंने विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ा है, उसमें भैरव भैरवी का संवाद है और भैरवी भैरव से पूछती कि आपका रूप क्या है। ठीक है। तो उसमें भैरव बोलते हैं, वे कहते हैं का अर्थ है कि भगवान भैरव कहते हैं जो भी तुम्हें दिख रहा है वो सब अस्थिर विनाशी है। ठीक है। उन सब का नाश होगा। अब उसमें जानवर भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं, नदियां, पहाड़, मूर्तियां भी आती हैं, सबका विनाश होगा। और हम देख रहे हैं मूर्ति में भगवान। तो फिर हमारे देखिए, फिर आपने भैरवी तंत्र का लिया, लेकिन आपने हमारी एक समस्या और बता दो हम लोगों की। हम पूरी चीज को नहीं लेते हैं, वो किस संदर्भ में कही गई है। पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ, किस संदर्भ में कोई बात कही गई है। वो कहते हैं आपका रूप क्या है। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ छोटा बच्चा खेल रहा है और हम कई बार बच्चों को प्यार से बोलते हैं कि मैंने तेरे को मार देना है। कोई राइटर जो उसने लिख दिया कि आचार्य जी ने ये कहा, श्वेतकांत जी महाराज उन्होंने ये कहा बच्चे को, आगे जाके एक लाइन निकाल लो और कहो कि उन्होंने तो ये लिखा था कि बच्चे को मार देंगे, तो बड़े क्रूर थे। पूरा संदर्भ पढ़ना पड़ता है। और जब आपने भैरव का जिक्र किया, भैरव क्या है? भैरव कौन है? भैरव चेतना है, उद्योगो भैरव है। भगवान शिव ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, महादेव ने कहा कि जो उद्योग करता है यानी कि जो इधर चलता है परमात्मा की तरफ, वो भैरव होता है, उद्योगो भैरव है। हाँ, मैंने ये भी पढ़ा है कि वो मनुष्य भी अर्धनारीश्वर है। हाँ, अब मैं सारी चीजें बताऊंगा। हम क्या करते हैं, मैंने अभी आपको बताया, हम कोई एक लाइन पकड़ के पूरी चीज को समझने लग जाते हैं। ऐसा नहीं होता। आप सबसे पहले तो ये समझना पड़ता है कि बात कही किसने है। ये सबसे ज्यादा मायने रखता है कि एक आदमी, कोई ज्ञानी व्यक्ति, भगवान शिव ने ये कहा है, किसी चोर उचक्के ने कहा। आप महाभारत देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण को भी फर्क नहीं पड़ रहा कौन मर रहा है, दुर्योधन को भी फर्क नहीं पड़ रहा कौन मर रहा है। क्या दोनों एक जैसे हैं? नहीं। ये मैं कह रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर हैं। उनको पता है कि ना कोई मरने वाला ना कोई मारने वाला। दुर्योधन को ये पता है कि ये मर जाएंगे तो राज मुझे मिल जाएगा। एक बुद्धि से उठा हुआ और एक बुद्धि से गिरा हुआ है। बात करने का तरीका एक जैसा होगा। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, सात्विक आदमी कहेगा कि जो होता परमात्मा करता है, और तामसिक आदमी भी है कहेगा जो करता परमात्मा करता है। तो बात एक जैसी है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? कैसे पता चले तामसिक ने कही कि सात्विक ने कही? आप बताइए, फिर मैं बताता हूँ। नहीं, मुझे नहीं। ये फर्क है। तामसिक आदमी कहेगा सब भगवान कर रहा है,
मेरे करने से क्या होगा, और निकम्मा होकर बैठ जाएगा। और जो सात्विक होगा वो कहेगा सब भगवान कर रहा है और काम कर रहा होगा। ये बात है, आप समझे। तो सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि ये बात कही किसने। जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो भगवान शिव ने, योगीराज भगवान श्री कृष्ण ने, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, वहां से अध्यात्म है। दूसरी बात, जब ये प्रश्न उठाते हैं, हमने अपने धर्मशास्त्र तो पढ़े, तो पहले तो कही किसने, ये चीज मायने रखती, कही किसने है। अगर इसके बिना आप कुछ भी करेंगे तो नहीं चलेगा, कुछ भी करने से कुछ नहीं चलता, आपको चीजों को समझना पड़ेगा किस संदर्भ में कहा गया है और किसके मन में क्या चल रहा है, ये भी पता होना चाहिए। बहुत से लोग चालाकी से पूछते हैं, आते कि हमें तो पता, जरा इनसे भी पूछ लें, इनको पता कि नहीं पता। ये चालाकियां नहीं चलनी चाहिए। कई बार हमारे इंटरव्यू लेने के चक्कर में लग जाए। हाँ कि हमें तो पता, जरा सामने वाले को पूछ लें। हाँ सही बात है। तो पहले तो हमें अध्यात्म में पहले तो ये समझना पड़ेगा, मूर्ति पूजा तो बहुत बड़ी चीज है राजन जी। सबसे पहले तो हमें अध्यात्म अगर समझना हो तो ये समझना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। उस मैं कौन की यात्रा में मूर्ति पूजा रास्ते में आती है, और वो भी सिर्फ उन लोगों के लिए आती है जो भक्ति योग में है। और हाँ, और जो भक्ति योग में मूर्ति की तरफ जाएगा वो परमात्मा को भी पा लेगा, लेकिन सांख्य वाले नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पाएंगे? आज हमारा बुद्धि का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया, हम मान ही नहीं सकते मूर्ति में भगवान है। जो मर्जी कह लो, आपके घर में आग लग जाए, आप पहले अलमारी बचाओगे कि भगवान की मूर्ति बचाओगे? सीधी सी बात है, मैं अलमारी बचाऊंगा बस। तो हमें पता भगवान नहीं है, हम बुद्धि के लेवल पे ऊपर उठ गए, तो हम लोग भक्ति वाले लोग रहे नहीं। उसके लिए मन बड़ा निश्चल चाहिए होता है, कोई मीरा, कोई कबीर। तो क्या वो लोग सही हैं जो भगवान कृष्ण की मूर्ति को मक्खन खिला रहे हैं, दूध पिला रहे हैं? क्योंकि वो क्या पता वो भी उस मूर्ति में परमात्मा के दर्शन कर रहे हो, फिर तो तर्क से वो भी सही है। मैंने अभी आपसे कहा, मैं फिर अपनी बात को रखता हूँ। श्वेतकांत जी महाराज जो मेरे से उम्र में, ज्ञान में अधिक है, आप कभी उनके साथ बैठो और सुनो, मैंने सब इन्हीं से सीखा है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें देखनी और समझनी पड़ती है। आप कर्मकांडी हो कि आध्यात्मिक हो, ये आपको समझना पड़ेगा। कर्मकांड का कौन सा हिस्सा आध्यात्मिक है, कौन सा नहीं है, हमें ये समझना पड़ेगा। हमें सारी चीजें ये समझनी पड़ेंगी कि कौन सा हिस्सा कर्मकांड का, कौन सा कर्मकांड का नहीं है। धन्नाजात की कहानी से आपने सुनी, वो भी भगवान को खाना खिलाते और भगवान को पा लेते हैं। कौन कौन? धन्नाजाट। लेकिन हम लोग उनको कॉपी करने लगे, हम ओरिजिनल नहीं है। हमें कहते हैं कि उसको मिला, हम क्या करते हैं, हम कॉपी करने लग गए। हमें कॉपी नहीं करना चाहिए, हम जैसे हैं उस स्वभाव के से परमात्मा की खोज करनी चाहिए। हम जो मूर्ति पूजक हैं, जो ज्यादातर लोग, मैंने देखा है ज्यादातर लोग कहीं सुनी बातों में आते हैं। मैं था किसी एक प्रवचन में था, तो वहां उन्होंने पूछा जी आप सत्संग में क्यों जाते हो, किसी ने ऐसे रहने पूछा। तो वहां पे एक माता जी थी, उन्होंने कहा कि कमला जाए बिमला जाए तो मैं क्यों ना जाऊं। होड़ी होड़ देखा देखी हो रही, कमला भी जा रही, बिमला जा रही, तो आप यहाँ घर पे बैठे क्या करो, आप भी चलो। तो ये कोई भक्ति नहीं है, सबका टाइम पास है। भक्ति बहुत दुर्लभ वस्तु है और भक्ति करना बहुत बड़ी चीज है। लेकिन आज अगर मुझसे कहा जाए भक्ति होकर तो मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं मूर्ति के अंदर, मैं मूर्ति को परमात्मा नहीं मान पाता। मुझे पता है कि ये पत्थर की बनी है, चांदी की बनी हुई है, मिट्टी की बनी हुई है, और एक टाइम के बाद हम उसको तिरोहित कर देते हैं। मूर्ति पूजा का एक गणित होता है, मैं आपको यही बताऊं, मूर्ति पूजा भी ध्यान की एक विधि है। ओके। मूर्ति पूजा का जो गणित है वो आपको प्रॉपर जानना पड़ेगा। मैं उदाहरण ले लेता हूं, आप जाइए किसी मंदिर में, आप कह रहे हैं मुझे भगवान जी के दर्शन के लिए जाना। मैं छोटा सा उदाहरण लेता हूँ, हम यहाँ बैठे हैं और अभी तक आपको भगवान के दर्शन नहीं हुए। भगवान के सामने जाते ही आपके दर्शन करने चाहिए ना। हाँ। लेकिन हम जाते हैं आंख बंद कर लेते हैं। जब देखना ही नहीं था तो घर पे क्या बुराई थी? मैं आपसे पूछता हूं, ये तो शब्दों का खेल लग रहा है मुझे। नहीं, शब्दों का खेल क्यों? आप आंख बंद नहीं करते? कौन नहीं करता? भगवान को देख के यूं करता है। हाँ। तो आंख क्यों बंद करते हो? कहते हैं दर्शन करने, देखने जा रहे हैं, फिर आंख बंद क्यों की? सही बात है। आपको पता है? ये सोचने वाली ये बात आप है सोचो कि मंदिर जा रहे हैं, भगवान दर्शन कर रहे हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं और आंखें बंद कर रहे हैं। आंखें बंद क्यों करनी है? अच्छा, एक और बात है कि महाराज जी, हम अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, लेकिन भगवान की मूर्ति, भगवान या जो भी, अभी तो स्पष्ट नहीं हुआ है भगवान या मूर्ति, मैं दोनों को अभी अंधेरे में रख रहा हूँ। हम लोग
उन चीजों को लेकर के अगर आपसे कहे, इनसे कह दिया जाए कि आप मूर्ख हो, बिल्कुल नहीं मानोगे, लेकिन भगवान की मूर्ति के सामने मैं मूर्ख फिर हाँ, ये क्या कर रहे हैं? हाँ, फिर ये क्या कर रहे हैं? हाँ, ये बिल्कुल सही बात मारे। अगर मैं आपको कह दूं कि जी आप तो मूर्ख हो, तो आप गुस्सा हो जाओगे, और भगवान जी हमने खुद करो जी मैं तो मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ। भाई साहब, जब हमें कह रहे थे तो क्या दिक्कत थी? सही बात। बहुत सीधी सी बात है। मूर्ति पूजा एक बहुत बड़ा विज्ञान है। जो लोग मूर्ति पूजा के माध्यम से जाना चाहते हैं वो हम लोग से संपर्क करें। मूर्ति पूजा से परमात्मा को पाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं आज है। के समय में हमेशा। आज का समय क्या अलग है, ये धरती, ये चांद तारे, हम ये इंसान क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान को पता है ना कि वो पत्थर है। ये आपको लगता है ना, जिनको पत्थर लगता है उनके तो भगवान है नहीं, तो वो तो टाइम खराब ही कर रहे हैं ना। और जिनको ये लगता है हम पा सकते हैं, तो उसका एक विधि है। वो विधि ये नहीं है कि फूल पत्ते फल चढ़ाएं तो प्रेम है, ये तो चढ़ाने चाहिए, ये हाँ, तो मेरे प्रेम को है। भी ये लगता है कि वो एक लिविंग थिंग्स, वो फूल है, वो हाँ, लिविंग थिंग्स है, और उनको तोड़ के कहते हैं उनमें भी सांसें हैं, उनको तोड़ के वहां चढ़ा दिए, तो ये गलत नहीं हो। देखो राजन जी, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। अगर हम पेड़ पौधों को इस तरह से नहीं करेंगे ना, तो वो भी खत्म हो जाएंगे, ये उनके जीवन के लिए भी अच्छा। तो आप फिर आपके नहीं ऐसे नहीं, मांसाहार भी सही है। आप एक बात छोड़कर दूसरे पे एक बात खत्म नहीं, होने नहीं मैं देते। बात से बात निकालो, पहले एक बात कंप्लीट होने दो। मैं चलो पिछला टॉपिक छोड़ के आपकी मांसाहार आपने ठीक कहा। आप इस पेड़ के फूल तोड़िए, नए फूल आ जाएंगे। अब मांसाहार में किसी का कुछ काटी दोबारा आ जाए तो मेरे बताइए आप किस तरह से? सही बात। तो ये तो आपकी बात नहीं, ये तो आप बताइए ना, मैं तो बता ही दूंगा। ये तो क्लियर हो गया एक बार में। हाँ, तो ये नहीं होता, मांसाहार किसी भी हालत में सही नहीं होता। और जिसके अंदर प्रेम और दया करुणा ना हो, वो परमात्मा को पाएगा, भूल जाए, पूरी तरह भूल जाए। तो प्रेम एक बार दोबारा बोलोगे? मैं फिर कह रहा हूँ, जिसके अंदर दया, प्रेम, करुणा ये भाव ना हो, और सोचता मैं परमात्मा को पालूं, तो बिल्कुल फिजूल की बातें हैं। क्योंकि परमात्मा तो प्रेम का सागर है, उसमें जाने के लिए तो वैसा ही होना चाहिए ना। क्योंकि जब मंदिर में होते हैं तो बड़े दया भाव की बात करते हैं, बाहर आते जब बाहर आते ही फिर तेरा मेरा हो जाता है। तो ये भी मैं शब्द में कहूँ कि ये तो क्या देखो, ये दोगलापन है या दो रूप है? मन की चाल है, मन की चाल है। यही तो समझ जाए, जब तो भक्ति की तरफ जा पाओगे। मन की चाल हम समझ नहीं पा रहे, हम मंदिर में जा रहे कुछ और कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं कुछ और बोल रहे हैं। आपकी मूल रूप से प्रश्न ये है कि मूर्ति पूजा पे हम वापस आते हैं ताकि टॉपिक ना भटके। सही है गलत है? मूर्ति पूजा सबके लिए सही नहीं है और सबके लिए गलत नहीं है। मूर्ति पूजा वाले भी परमात्मा को पाते हैं और पूर्णतः पाते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो मूर्ति पूजा का टाइप नहीं है वो मूर्ति पूजा करेगा तो परमात्मा को नहीं पाएगा, बड़ा स्पष्ट है। समझ गया मैं। लेकिन मूर्ति पूजा को आप भगवान की तरह मानते हो कि इसको खिलौने की तरह मानते हो, ये भी फर्क है। आप उसको उससे मिलने के लिए, मूर्ति परमात्मा की एक तरह की फोटो है, आप ये मान लीजिए। अब फोटो को सब नहीं मान सकते। ये मोबाइल हमारे पास है, मोबाइल सब नहीं है, इससे किसी से बात होती है, तो मूर्ति से भी बात होती है, लेकिन मूर्ति से नहीं, मूर्ति के माध्यम से, जैसे मोबाइल के माध्यम से बात होती है, ऐसे इसके माध्यम से, मूर्ति के माध्यम से परमात्मा से बात होती है। और ये बात सच्ची है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए किसी गुरु का सहारा लेना पड़ेगा, चलेगा क्या सही है क्या गलत है, और मूर्ति पूजा का गणित क्या है ये समझ में आना या ना। मैं यहाँ स्टूडियो पे बैठ के बता सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इन चीजों की फिर वैल्यू खत्म हो जाती है। मूर्ति पूजा बहुत बड़ा रहस्य है। अब ये कहेंगे आपने तो किया नहीं तो आपको कैसे पता? सुनिए मेरी बात। मैं मूर्ति पूजा, जैसे एक टीचर होता है, वो जज तो नहीं बना, बच्चे को पढ़ाता तो जज बनते हैं या बड़ी पोस्टों पे जाते हैं, तो आपको जी टीचर आप तो बने नहीं, आप ये पढ़ाई कैसे करा रहे हो? तो ये नहीं होता है, पहले तो ये निकाल दें। हर व्यक्ति का अपना टाइप होता है, और गुरु वो होता है जो ये देखता है कि सबका टाइप क्या है। वो अपनी विधि मैंने जैसे पाया, अगर मैं सब पे वैसे ही थोपूं तो गलत है। गुरु का फर्ज होता है वो ये देखे कि भाई ये व्यक्ति इस तरह का है, ये व्यक्ति इस तरह का है, ये व्यक्ति इस तरह का है, इनको उस माध्यम से परमात्मा तक ले जाना चाहिए। हम क्या करते नहीं जी ऐसे नहीं होगा, आप गलत हो, आप गलत हो, नहीं, उसका टाइप वो है। आप दूसरे और ऐसे लोग क्या होते हैं, और ऐसे लोग भटक जाते हैं क्योंकि अंदर कुछ चल रहा होता है, बाहर कुछ चल रहा होता है। ऐसे आदमी द्वंद में होते हैं। गुरु को तुमको हेल्प करनी चाहिए कि जी मैं परमात्मा को पाना चाहता हूँ, मैं ऐसे सोचता हूँ। आप कहे हाँ हाँ ठीक है, और उसी माध्यम से रास्ता बताए ना।
भाई आपने देखा भी होगा जब हाँ। हम कभी मंदिर में जाते हैं, कभी कभी जब देखा होगा कई लोग मंदिर में बैठ के तालियां बजा रहे होते हैं, कीर्तन कर रहे होते हैं, वो भी एक भक्ति का मार्ग है, एक मेडिटेशन कर रहे हैं, वो भी है। अब दोनों को इधर का उधर कर दो, दोनों ये आपस में विचलित हो जाएंगे कि मैं ये करूं या वो करूं। ठीक है ना। और संगीत भी माध्यम है, है। हाँ, ऐसी बात नहीं, लेकिन संगीत सबके लिए नहीं है। हाँ। आप कहो कि बुद्ध डांस करे तो नहीं करेगा, और मीरा को कोई शांत बैठ जाए तो नहीं बैठेगी। क्या दोनों ने परमात्मा को नहीं पाया? दोनों ने परमात्मा तो कैसे पाया? एक ने भक्ति के अलग अलग मार्ग से तरीके से पाया, सबका तरीका अलग अलग वही है। है। अब तो इसमें मेरा- गलत और सही तो कह ही नहीं अब सकते। इसमें गलत और सही क्या हुआ? बुद्ध ने कहा था मेरी मूर्तियां मत बनाना, इसका मतलब उस समय मूर्तियां बनती थी, तो उसको लगा कि कल को मेरी मूर्तियां ना बने, और सबसे ज्यादा मूर्तियां उन्हीं की भी बनती हैं। लोगों उनको पता भी है मैं जितना मना करूंगा लोग उतना ज्यादा भी बनाएंगे। तो होता क्या है राजन जी, एक चीज आपको स्पष्ट करूं कि हर व्यक्ति का टाइप अलग होता है। इसी कारण से भगवान शंकर ने प्रेम के कारण, उनके अंदर इतनी करुणा थी, उन्होंने हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग विधि बताई है। उन्होंने अपनी बात किसी पे नहीं थोपी। आज हम लोग सोचते नहीं मैंने जैसे किया या मेरे गुरु ने जैसे बताया, जो मैं जानता हूं वो सही नहीं होता, वो तो अहंकार हुआ। हर आदमी आप मान लीजिए मूर्ति पूजा वाले हैं, और मैं कहता चल कुछ नहीं होता, तो आपको कितना बुरा लगेगा। सही बात है। इसका मतलब मुझे नहीं पता, बल्कि मैं कहूँ कि हनी आपकी बात सही है, और मूर्ति पूजा के माध्यम से इतने लोगों ने पाया, आप कहीं मीरा ने नहीं पाया क्या? पाया। ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो गया। अब हम अपने घर के अंदर देखते हैं, अगर 3 बच्चे होते हैं तो क्या हम उसको एक ही जैसा सिलेबस थोड़ी करा रहे होते हैं। हम बच्चे की जिज्ञासा देखते हैं कि इसमें जिज्ञासा क्या है, उसी हिसाब से सब्जेक्ट दिलाते हैं उसको। हाँ, अब बोलते और हैं यहाँ कि भी भाई- हम यहाँ कहने लगे जी मूर्ति के माध्यम से करो तो नहीं कर पाएगा। हाँ, नहीं। किसी को मेडिटेशन कराते हैं, किसी को वो कराते हैं, इस तरह करके उसकी सबके माध्यम- गुरु का यही तो जरूरत पड़ती है। गुरु ये बताता है कि आप किस टाइप के हो और आपको क्या करना चाहिए और कैसे करना है। कैसे करना चाहिए। तो आज मेरे डाउट तो क्लियर हो गए। आई होप आपके भी कुछ डाउट होंगे जो क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, और आपका क्या मत है, आपकी क्या राय है इस बारे में, वो कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी जवाब हो, या आपकी कोई राय हो, कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपका सवाल होगा तो हम महाराज जी को दोबारा आमंत्रित करेंगे। महाराज जी कोशिश है कि आप जरूर आएंगे, जरूर अगर आपका थोड़ा समय मिल जरूर। सके तो हमको। बाकी यहाँ आने के लिए आप दोनों का बहुत 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 दिल से धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, आप सभी को।